खजूरों के बाग में आए हुए हैं और ये बाग हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का है पूरा का पूरा। ये जंगे ओहद का पूरा मैदान था ये, और ये पीछे पहाड़ी हैं जंगे अपना ओहद की। रसूल खुदा के चचा हज़रत अमीर हमज़ा को यहीं पे तदफीन कर दिया गया था। आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद देखने को मिलती है। सऊदी अरब की खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। ये रिहायशी एरिया है यहाँ पे सऊदी अरब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ओन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मदीने की कुछ ज़ियारतें करवाई हैं आपको, और इसी मस्जिद किबला तैन तक आपको ज़ियारतें करवाई थी। अब इस मस्जिद से हम आगे की तरफ और मदीने की ज़ियारतें करते हैं। अच्छा जी, अब जा रहे हैं आगे की जानिब। मदीना शहर में मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर के फासले पर ग़ज़वा-ए खंदक है। ये वो मकाम है जहाँ पर मुशरिकीन मक्का ने रसूल खुदा के साथ जंग की थी। 5 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठानी। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइली हत्ता के यहूदियों को भी अपने साथ ले लिया और मुसलमानों के साथ जंग करने का इरादा किया। रसूल खुदा ने सहाबा कराम से मुशावरत की तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि मदीने की चारों तरफ खंदक खोद देते हैं, इस तरह मुशरिकीन मक्का मदीने तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये तरीका पहले ईरान में अपनाया जाता था। अरब में इस तरह का तरीका पहली दफा अपनाया जा रहा था। रसूल खुदा को हजरत सलमान फारसी का ये मशवरा बहुत पसंद आया। रसूल खुदा ने इसी पहाड़ के साथ 5 किलोमीटर लंबी सुरंग खुदवा दी। यहाँ पर मैदान खंदक खोदी गई थी। ये पूरा मैदान खंदक था। सहाबा कराम ने यहाँ से खंदक खोदी, ठीक है ना, और खोदते हुए ऐसे चली गई सीधा। अभी तो यहाँ पे रोड बना हुआ है। ये मैदान खंदक है पूरा का पूरा। यहाँ पे खंदक खोदी गई थी ऐसे पूरी की पूरी। और इस साइड पे ऊपर अगर आपको नज़र आ सके, ये मस्जिद के पीछे ये पुराने दौर की वो मतलब चौकियाँ बनी हुई हैं कि उस वक्त जो जंग लड़ी गई थी जंग खंदक, तो वो इसी जगह पे लड़ी गई थी। बेसिकली ये वो जगह। खंदक खोदने के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीने पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गए। अबू सुफियान की 10,000 फौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई। कई दिन तक इनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे। कुछ दिन के बाद उमर बिन अब्दू की क़यादत में 5 सवारों ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमर बिन अब्दू अरब का मशहूर जंगजू था और इसकी दहशत से लोग कांपते थे। इसने हजरत मोहम्मद के खेमे को चाक करते हुए जन्नत का मजाक उड़ाया और कहा कि ए जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिससे मैं जन्नत को रवाना कर दूं, या वो मुझे दोज़ख में भेज दे? और अपनी बात का तकरार करता रहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसकी आवाज को बंद करे। अली उठे जलाली में। रसूल खुदा ने उन्हें बिठा दिया। फिर रसूल खुदा ने दूसरी और तीसरी बार भी पूछा कि है कोई जो इसका मुंह बंद कर सके? तीनों दफा अली ही उठे और कोई सहाबा ना उठा। फिर रसूल खुदा ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपनी तलवार और अमामा अता किया और फरमाया कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पर जा रहा है। हजरत अली ने उमरू को एक ही वार से हलाक कर डाला और नाराए तकबीर की आवाज आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम, अली ने उसे कत्ल कर दिया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन अब्दू को इस अंदाज से कत्ल किया कि उसके बाकी साथी फौरन फरार हो गए। नौफल बिन अब्दुल्ला फरार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसे नीचे उतर कर अली ने जहन्नम वासिल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े खंदक अली की ज़रबत तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। एक माह के मुहासरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इसे ग़ज़वा-ए खंदक या जंग अज़ाब कहा जाता है। खंदक का मैदान है ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, और साइडों पे आपको पहाड़ नज़र आते हैं। अब ये पहाड़ को काट के ये वाली मस्जिद बना दी गई है। पहले ये मस्जिद नहीं थी और ये इस तरह की आपको मस्जिदें देखने को मिलती थी। मस्जिद अली, मस्जिद फ़ातिमा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद, और उसके सामने पहाड़ी के ऊपर आपको वो मस्जिद नज़र आती है मस्जिद रसूल खुदा। तो वहाँ पे रसूल खुदा का खैमा होता था। अब इसका रास्ता भी बंद कर दिया गया, ये वाली मस्जिद, और इसके नीचे वाली हज़रत सलमान फारसी। अच्छा जी, मस्जिदों की वीडियो दिखाई सारी की सारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैदान खंदक है जहाँ पर इस टाइम मैं चल रहा हूँ।
यहाँ पर भी टूरिस्ट बस आती हैं और आने के बाद जो है ना आप टूरिस्ट बस के ज़रिए भी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, वरना कोई ख़ास पैसे नहीं लगते। यहाँ पे आपको टूर गाइड भी प्रोवाइड हो जाता है जो उर्दू में आपको समझा भी देगा और एक एक जगह की ज़ियारत करवा भी देगा। अच्छा जी, सऊदी अरब की खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। ये रिहायशी एरिया है यहाँ पे सऊदी अरब का, मदीना मुनव्वरा। ये यहाँ पर देखें, अब सब्ज़ा देखें आप यार। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये चेक करें कि यहाँ पे आपको साइकिल भी नज़र नहीं आता है। साइकिल तो दूर की बात, यहाँ पर आपको कोई मोटरसाइकिल भी नज़र नहीं आएगा। बस जो हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मदीना मुनव्वरा में एक बाग के अंदर आए हुए हैं। पीछे आप मेरे बाग देख सकते हैं, खजूरों का खूबसूरत और ठंडा बाग। वरना मदीने के अंदर गर्मी अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये से पीर उस्मान के नाम से भी जाना जाता है कि एक रिवायात के मुताबिक ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग था, और एक रिवायत के मुताबिक ये हज़रत अमीर हमज़ा का बाग था। ये पूरा का पूरा हज़रत अमीर हमज़ा रसूल खुदा के जो चचा थे, ये उनका बाग था। रसूल खुदा यहाँ पर आते थे, आराम फरमाते थे, और उसके बाद ये वो इमारत थी। कहा जाता है कि इस जगह के ऊपर, मतलब इमारत तो ये अब नहीं बनी हुई है, मतलब इस जगह के ऊपर रसूल खुदा और उनके नवासे यहाँ पर आया करते थे और वो राहत महसूस करते, बाग के अंदर आकर खुशी महसूस करते। तो इसके अंदर चलते हैं, बाग की आपको मुकम्मल सैर करवाते हैं, और इसके अंदर एक कुआँ भी है, वो कुआँ भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखें जी, बोर लगे हुए हैं, जैसे ये बेट का इलाका, और इस इलाके के अंदर आके यकीन माने ठंडक महसूस हो रही है। और जैसे बेट का इलाका होता है ना सरसब्ज, बिल्कुल वैसा है। ये 2 बोर लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये पानी को साफ़ नहीं किया हुआ। ये शायद इसको भरते हैं, भरने के बाद फिर आगे पानी को मूव करते हैं। पानी गंदा हुआ है, जिसके ऊपर वो कचरा वगैरह जो होता है ना, वो भी आया हुआ है। पानी साफ़ आ रहा है, लेकिन वो पानी ठहर ठहर के इस तरह का हो गया। इस साइड पे पीछे आपको पूरा का पूरा बाग, बिल्कुल ठंडी हवा महसूस होगी। वाकई राहत हमें भी महसूस हो रही है, यहाँ पर बैठना दिल कर रहा है। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत। यहाँ पे आरवी ने दुकान लगा दी आपको? जी जी, बिस्मिल्लाह। क्या कहते हैं, बेचो इसको? खजूर किस तरह बेच रहे हो? हैं 35 रियाल का बेच रहा हूँ। ये 35 रियाल का? अच्छा, सही सही। यहाँ से पानी आ रहा है, चाचा जी बिल्कुल पाँव मार के बैठे हैं उसके अंदर पानी के। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में आप जाओ ना तो यार, वो वहाँ पे खजूरों के बाग में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब पाकिस्तानी ही काम कर रहे हैं। ये खजूर में बेच रहे थे, पाकिस्तानी ही थे। और बाग के अंदर चलते हैं। हाँ जी, वो कदम पूछा उस्मान ना खजीब तेरा नाम पता नहीं, ये मेरे ख्याल दसी। अब अंदर का मैंने कहा व्यू भी दिखा दें आपको। माशाल्लाह क्या ठंडक है यार, VIP बेहतरीन माहौल, सब्ज़ा ही सब्ज़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खजूरों के बाग में आए हुए हैं, और ये बाग हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का है पूरा का पूरा। और ये वही ज़मीन है, दरख्त बेशक चेंज हो गए होंगे, लेकिन ज़मीन वही है। ये बाग तब से था, रसूल खुदा यहाँ पर आते थे हसन हुसैन के साथ। और एक रिवायत के मुताबिक ये बाग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, लेकिन ये बाग सहाबा कराम का बाग है। ये बाग की क्या ही फजीलत है। और यकीन माने, मैं इस बाग के अंदर आया हूँ तो मुझे भी ठंडक महसूस हो रही है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारी पाकिस्तानी आए हुए होते हैं, तो चारों तरफ आपको खुश्क पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन इस एरिया के अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर खुश्की हो ही ना। जो आप पूरी ज़मीन पे देखें तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा, दरख्तों को देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे खूबसूरत तरीके से बनाए गए। पाकिस्तानी यहाँ पे स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी यहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको लोग लेके आएंगे ना, वो कहेंगे कि यहीं से खजूरें ले लें। खजूरें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, ये है वो है, सस्ती होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको और दिखाऊँगा जगह जो इससे भी सस्ती मिलेंगी खजूरें आपको, और बेहतरीन होंगी। तो वहीं से लीजिएगा खजूरें, यहाँ से मत खरीदिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन इसके अलावा मैं एक और जगह जानता हूँ
जो नेक्स्ट आपको वीडियो में इंशाल्लाह मैं बता भी दूंगा कि ये यहाँ पे 3500 रुपये का 1 kg देते हैं पाकिस्तानी, 35 रियाल। मतलब एक किस्म के पाकिस्तानियों को यूज़ करते हैं यहाँ पे ड्यूटी के तौर पे, और उसके बाद लौटने की कोशिश करते हैं। जी माशाअल्लाह, ओहद के पहाड़ के साथ साथ हम जा रहे हैं इस टाइम, और ये सामने आपको ओहद का पहाड़ नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा खुश्क है, लेकिन रसूल खुदा ने कहा कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे। वाह क्या ही बात, सुभान। ओहद के पहाड़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम माशाअल्लाह। आज ओहद के पहाड़ के साथ साथ घर बने हुए हैं, ये देखिए। अभी हम गज़वा ओहद के मकाम पर जा रहे हैं, जिस मकाम पर जंगे ओहद हुई थी। 3 हिजरी को मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के साथ इसी ओहद के पहाड़ के दामन में जंग हुई थी। इस जंग से पहले एक और जंग हुई थी जिसे गज़वा बदर कहा जाता है। गज़वा बदर में अबू जहल मारा गया था। इस बात का गुस्सा अबू सुफियान और उसकी बेगम हिंदा को था। अबू सुफियान ने मक्के में एक इजलास बुलाया जिसमें कुरैश मक्का और यहूदी शामिल थे, और अबू सुफियान ने कहा अब मुसलमान एक मामूली कुव्वत नहीं है। अबू सुफियान ने कहा कि हमें मिलकर इन पर हमला करना होगा, जिसके बाद जंग की तैयारी शुरू हो गई। 3000 का लश्कर लेकर अबू सुफियान मदीने की तरफ रवाना हो पड़ा। रसूल खुदा के चचा हजरत अब्बास जो मक्का में रहते थे, उन्होंने मुशरिकीन की इस साजिश से आगाह कर दिया। रसूल खुदा ने अंसार और महाजरीन से मुशावरत की, क्या शहर में रहकर दिफा करें या बाहर जाकर जंग लड़ें। फैसला हुआ कि शहर से बाहर जाकर जंग की जाए। जुमे के दिन रसूल खुदा 1000 फौज का लश्कर लेकर मदीना से रवाना हुए। रास्ते में मुनाफिक अब्दुल्ला बिन नबी रुक गया और अपने 300 जवानों को वापस मदीने में ले जाने का इसरार किया और बहाना बनाया कि हम मदीने से बाहर जंग नहीं करना चाहते। रसूल खुदा 700 सिपाहियों को लेकर इसी मैदान के अंदर पहुंच गए। अच्छा जी, ये जंग ओहद का पूरा मैदान था, ये वाला जंग ओहद कहलाता है, और ये पीछे पहाड़ी है जंग अपना ओहद की। जैसे ही रसूल खुदा इस मैदान में आए तो मुसलमानों की पुश्त पर ओहद का पहाड़ था, और इसी वाइट मस्जिद के साथ एक दर्रा है जिसे रास्ता कह सकते हैं आप अपनी जबान में। इसी दर्रे के साथ एक छोटी सी पहाड़ी है। रसूल खुदा ने इसी पहाड़ी पर अब्दुल्ला बिन जबीर की क़ियादत में 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया ताकि दुश्मन पीछे के रास्ते से मैदान जंग में ना आ सके, और सहाबा को सख्ती से कहा कि जब तक मैं ना बोलूं इस जगह को मत छोड़ना। हफ्ते के रोज जंग का आगाज हुआ। जंग का आगाज मुशरिकीन की तरफ से हुआ जब अबू आमिर ने तीर अंदाजी की। इस मरहले पर 9 अफराद मुशरिकीन की तरफ से आए जो सब कत्ल हुए। दूसरे मरहले में मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठे भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान मुशरिकीन की औरतें उन्हें और ज्यादा जोश दिला रही थी गाने सुनाकर। इब्तिदा की जबरदस्त जंग में मुसलमानों ने मुशरिकीन की कई लोगों को कत्ल किया, जिस पर मुशरिकीन फरार होने लगे। मुशरिकीन पीछे भागने लगे। हजरत अली की तलवार टूट चुकी थी। रसूल खुदा को हजरत जिब्राइल ने तलवार ला कर दी। वो तलवार रसूल खुदा ने हजरत अली को इनायत की, जिसे लोग जुल्फकार के नाम से जानते हैं, जिसके आगे से 2 मुंह थे, और इस तरह की तलवार पूरे अरब के अंदर किसी के पास नहीं थी। मुशरिकीन जंग छोड़कर भाग चुके थे। मुसलमानों ने समझा कि हम जंग जीत चुके हैं। छोटी पहाड़ी पर मौजूद वो तीरंदाज सहाबा भी नीचे उतर आए, जिन्हें रसूल खुदा ने सख्ती से मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं नीचे मत आना। फिर आखिर खालिद बिन वलीद ने मौके का फायदा उठाते हुए दर्रे पर कब्जा कर लिया और पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। इसी असना में यह अफवाह गर्म हुई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। ये सुनकर अक्सरियत सहाबा ने हिम्मत हार दी और राह फरार इख्तियार की। कुछ लोग मैदान जंग से फरार हो गए और तीसरे दिन वापस आए। कुछ इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर चढ़ गए और अफसोस किया कि वो वापस क्यों न चले गए। ये बात जब हजरत अली के कानों तक पहुंची तो हजरत अली ने कहा कि अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है। जब रसूल खुदा नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगा। हजरत अली ने जुल्फकार के साथ ऐसी जंग लड़ी, मुशरिकीन मक्का को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया और वे आखिर रसूल खुदा तक पहुंच गए। उनको हिफाजत में लेते हुए गज़वा ओहद की पहाड़ी पर पहुंच गए। गज़वा ओहद के पहाड़ ने रसूल खुदा को इस तरह तहवील में लिया कि आगे मकड़ी ने जाला बना लिया, कबूतर ने अंडे दे दिए, तो दुश्मन वहां से गुजरा भी सही तो उसे पता न लगा। मगर अफसोस इस दौरान रसूल खुदा का दांत मुबारक शहीद हो चुका था और हजरत हमजा भी शहीद हो गए थे। और मैदान ओहद में अबू सुफियान की बीवी हिंदा और उसके साथ ही कुछ लोगों ने मुसलमान शोहदा के नाक और कान काट डाले। यजीद की दादी हिंदा ने तो हद ही कर डाली। हजरत हमजा का सीना चाक किया, कलेजा निकाला और चबाना शुरू कर दिया। इस बात का रसूल खुदा को बड़ा
रंज रहा। कुछ वक्फे के बाद असहाब दोबारा मैदान में आना शुरू हो गए। फिर मुशरिकीन ने मैदान जंग से मक्का की तरफ वापसी अख्तियार कर ली। बाज लोग इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त और बाज लोग इसे मुसलमानों की फतह करार देते हैं। मुसलमानों के 700 फौजी सिपाहियों में से 70 शहीद हो गए और मुशरिकीन के 3200 सिपाहियों में से 27 जहन्नम वासिल हो गए। हज़रत अमीर हमज़ा को यहीं पे तदफीन कर दिया गया था। आज बड़े बड़े जंगले लगा दिए गए हैं साइडों पे और लोग यहाँ पे आते हैं, नज़दीक नहीं जाने देते। ये सामने जी मोहसिन बिन उमैम और हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। ये जी हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक। ओहद का पहाड़ है सामने, ये जंगे मैदान जंग ओहद था और यहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा को दफीन किया गया है। यहाँ पर जो वो मोमिनीन ठहरे हुए हैं ये उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। सामने हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। ये आप देखें इस तरह की जंगले लगे हुए हैं पूरे के पूरे चारों तरफ हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक के सामने। आज यहाँ एक शहर आबाद हो गया है। एक दौर में यहाँ पर जंग ओहद हुई थी जिसके अंदर रसूल खुदा का दंदान मुबारक और रसूल खुदा के चचा हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हो गए थे। जिसमें जिसने भी दुआएं लगाई हैं अल्लाह ताला हज़रत हमज़ा अमीर हमज़ा के सदक़े उनकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सब बोल दीजिएगा। और उसके बाद अभी चल रहे हैं जी आगे की जानिब। इन पूरी जगहों पर ये कबूतर ही कबूतर आपको नज़र आते हैं। ये बेसिकली कबूतर हिलाल कबूतर है। यहाँ पर गंदम के दाने भी बेच रही हैं खातून, ठीक है नहीं। कितने रियाल? हाउ मच? 5 रियाल का जी, 3-10 का है। 3-10 के, चलो शुक्र। तो ये देखें ये दाने वगैरह भी बेचे जा रहे हैं। मैं जिस भी दरबार पे गया हूँ, जिस भी मज़ार पे गया हूँ तो मुझे इसी तरह कबूतर ही कबूतर नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा VIP। अच्छा जी, ये 1 रियाल की बोतल पड़ी है, मतलब पाकिस्तानी 70 रुपये की, 72 रुपये की एक बोतल। ये आधा किलो पानी भी नहीं है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं यहाँ पानी कितना महंगा है। अच्छा जी, आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करवाई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा बहुत अच्छा। और अगर आपने एंजॉय किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की जानिब। अगर आप भी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, अभी बुकिंग करवा सकते हैं आप अपनी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।